Hello, good morning to all my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Myself Sunil Prajapati and this is your beautiful online classes. And today we are going to discuss about the fundamental unit of life class 9th सेल के विषय में पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने सेल की हिस्ट्री के विषय में डिस्कशन किया था और सेल का शेप, डिफरेंट शेप के विषय में बात कर रहे थे। तो उसी आप शेप के विषय में भी हमको और भी आगे जानकारी मिल रही है। तो आइए देखिएगा कि फिक्स्ड शेप आकर इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। भाई प्लांट और एनिमल्स सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। सेल्स में भी डाइवर्स शेप, जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न शेप की हो सकती हैं, सच है जैसे कि पॉलीहेड्रल मीन्स होगी, या तो उसमें जो है 8, 12 या 14 साइड्स हो सकते हैं। स्फेरिकल भी सेल्स, गोलाकार भी सेल्स होती है। एग्जाम्पल से इग ऑफ मेनली एनिमल्स का जो मेनली इग होता है वो स्फेरिकल सेल होता है। स्पिंडल शेप्ड अगर सेल की बात किया जाए तो स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे इलांगेटेड अगर सेल्स की बात किया जाए तो नर्व सेल्स, आज इसे न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, ठीक है ना। अब हम लोग सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एनिमल सेल्स लेते हैं, ठीक है। कौन सी सेल्स लेते हैं, एनिमल सेल्स। तो जब एनिमल सेल्स हम लोग लेते हैं तो इस एनिमल सेल्स में आप देखिए कितने सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यानी एक हाई पावर का माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम सेल की स्टडी कहते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं, गोल्गी बॉडी हो सकती है, न्यूक्लियस हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और उसके साथ साथ जो है फाइगोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। ये सारे आपके सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं। किस में, जब इसको एक हाई पावर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इस एनिमल सेल्स में ये दिखाई दिए। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। बच्चों इसका डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने को आता है, इसलिए एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों का डायग्राम आप बना करके और उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट सेल्स के नाम हैं वो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको जो है डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे पॉइंट जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेंट्रियोल है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, ठीक है ना, क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, ये सब लाइसोसोम वगैरह ये सब आपके प्लांट क्या एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल सेल्स में इन बातों का हमें ध्यान देना है, यानी कि किन किन चीज़ों को हमें और भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है उसको नहीं लिखना, जैसे कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से यह चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे प्लांट सेल बनी हुई है ना। अब इस प्लांट सेल में भी आप देखो सबका एकदम अपना अपना डिफरेंट शेप एंड साइज है, निश्चित है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, सबसे आउटर लेयर क्या यहाँ देख रहे हैं, सेल वॉल है, फिर मिडिल लैमेला है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी आउटर लेयर यहाँ पे क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जा रही है। और वहीं पे आपने क्या देखा था कि जो एनिमल सेल्स थी वहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। और इसमें जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये प्लाज्मोडेस्मा होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा रहे हैं प्लांट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जा रहे हैं। तो ये स्टार्च ग्रेन्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। टोनोप्लास्ट देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा शाइप वैक्यूल दिखाई दे रहा है। जो वैक्यूल की जो लेयर होती है आउटर कवरिंग उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियर इनवलप,
ये सारे जो है आपके इस प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो बच्चों प्लांट सेल को आपको बनाना है और एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है। ये आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, इसलिए आप जो है इसका डायग्राम बना के अभ्यास कर लें और कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आए तो मुझको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी आप क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना सब्सक्राइब किए हों लाइक शेयर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें इतने मतलब पॉइंट्स टर्म साइंटिफिक टर्म का यूज किया गया है जो बहुत ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आप जानते हैं सेल का, एनिमल सेल की ये आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, और वहीं प्लांट सेल के ये अंदर होती है। अब तो आइए सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि सेल सरफेस इन ऑल द सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय लिविंग मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये सेल के जो एनिमल सेल्स होती हैं उसकी सरफेस पे जो है ये इनक्लोज्ड रहता है, ठीक है ना, ये लिविंग मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, दोनों की बात एक ही है। बाई किसके द्वारा है बेटा, सी नेगेली एंड सी क्रेमर के द्वारा। तो सी नेगेली एंड सी क्रेमर ने क्या कहा है, सेल मेम्ब्रेन, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने सेल मेम्ब्रेन कहा है, ठीक है ना। और उनको कब कहा है, 1855 में उन्होंने बताया है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके आगे जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो उसका हम यहाँ पे देख रहे हैं हिस्टोरिकल अकाउंट, मतलब कि इसका कुछ ऐतिहासिक कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पे नेगेली एंड क्रेमर ने 1855 में क्या दिया था, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। वैसे यहाँ पर भी है कि जे.क्यू. पोवर जो हैं 1931 में क्वाइंड किया था कौन सा टर्म, प्लाज्मा लेमा फॉर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए जे.क्यू. पोवर ने 1931 में प्लाज्मा लेमा टर्म को क्वाइंड किया था। अब जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो आइए देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो करेक्टर्स हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग के रूप प्रत्येक की सेल की आउटर कवरिंग के रूप में ही पाई जाती, सबसे बाहरी लेयर, ठीक है ना। जैसे आपने एनिमल सेल में देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग थी। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यह आपके किसमें यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स में भी होती है और किसमें, प्लांट्स में भी होती है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पे, इज़ ए लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट सेपरेट कंटेंट्स ऑफ ए सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ध्यान दीजिए बच्चों कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है, लेकिन यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग किसकी होती है, सेल प्लांट सेल में होती है कि एनिमल सेल की होती है। तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि होती तो दोनों में है, लेकिन एनिमल सेल की ये आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक लिविंग है, थिन पतली है, डेलिकेट इलास्टिक लचीली भी होती है, लेकिन इसका दूसरा नाम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ इट सेपरेट कंटेंट ऑफ ए सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो सेल्स होती हैं चारों तरफ जो है प्रेजेंट्स होती हैं अलग तौर पे। तो देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है किसने दिया था, प्रस्तावित किया था, तो 1972 में सिंगर निकोलसन प्रपोज्ड दिस मॉडल, यानी सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को, कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रस्तावित किया था 1972 में। अकॉर्डिंग टू दिस सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट
कंसिस्ट 2 लेयर, यानी कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार सेल को उन्होंने क्या बताया कि इसमें 2 लेयर होती है, 2 लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज ए मोज़ेक, यानी कि ये जो 2 लेयर्स है ये किसके रूप में, मोज़ेक के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव देयर पोलर हेड डायरेक्टेड आउटवर्ड, नॉन पोलर टेल पॉइंटिंग इनवर्ड। तो फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैव देयर पोलर हेड में सिर से जो है, अभी आपको बताएं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सिरे से जो है डायरेक्टेड आउटवर्ड, नॉन पोलर टेल पॉइंटिंग इनवर्ड होती है। इन प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप्स, बेटा जो ये प्रोटीन्स है वो कितने टाइप्स में है, 2 टाइप्स में, एक को तो पेरीफेरल और दूसरे को इंटीग्रल कहते हैं। तो पेरीफेरल जो प्रोटीन्स होती है क्या होती है कि पेरीफेरल प्रोटीन्स आर लोकेटेड सुपरफिशियली, वाइल इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है आर एम्बेडेड इन द फास्फोलिपिड मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है वो फास्फोलिपिड मैट्रिक्स में धंसी हुई होती है। ठीक है बेटा, इंटीग्रल। पेरीफेरल जो है उसके सरफेस पे होती है। द प्रोटीन मोनोलेयर हैव इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लिपिड मैट्रिक्स। और बेटा क्या करते हैं कि ये जो प्रोटीन होती है एक लेयर इलास्टिली भी होती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। ठीक है ना, इस लिपिड मैट्रिक्स में। ये देखो बेटा, ये बीच में जो सेंटर में देख रहे हैं आप इंटीग्रल प्रोटीन्स है, और इस सेंटर के जो बाहर प्रोटीन्स आपको दिख रही बड़ी सी डार्क कलर की, ये कैसी पेरीफेरल प्रोटीन्स होती है ना। 2 लेयर इसमें देखिए, एक लिपिड बाई लेयर है, लिपिड की 2 लेयर के बीच में ये धंसी हुई, इसे आप इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यही है प्रोटीन्स, यही है प्रोटीन्स। फिगर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको फंक्शन भी देखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये नियमित करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स कोशिका के अंदर जाएगा और अंदर से कौन बाहर आएगा। इसीलिए इसको जो है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा गया है। तो यहाँ तक आज रखते हैं, ये एक पेज हो गया। अब इसके आगे हम लोग जो है चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट तुरंत मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।